चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड मेन टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन में से नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में तीसरा टॉपिक है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है अपने इंडिया में। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। इट्स proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants। अब अपने भारत के लोग एनवायरमेंट लवर यानी पर्यावरण को प्यार करने वाले लोग माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा प्रूव हो चुका है कि यहाँ पर रहने वाले भारतीय लोगों को फूलों, पौधों और पेड़ों से बहुत लगाव होता है। ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा इंसानों से प्यार होता है, जानवरों से, पक्षियों से, अलग अलग तरह के लोगों से भारत में रहने वाले लोगों का आपस में प्रेम होता है। आर डिफरेंट ऑन द ट्रीज ऑन देयर फूड, जैसे कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पौधे या अलग अलग पक्षी जो अलग अलग पेड़ों के ऊपर रहते हैं। बनियान एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। अपने भारत में जो पेड़ पूजनीय हैं या धार्मिक स्थलों पर पाए जाते हैं उनमें से बनियान, पीपल ट्री एंड बेसिल। बेसिल का मतलब होता है तुलसी। Cereals, pulses, soil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forest and medicinal plants have enriched our life from ancient time। अब cereals, pulses, cereals का मतलब होता है कि जिनसे दालें बनाई जैसी थी, मूंग, चना, तुअर, तो ये। और पल्सेस माने कठोर। ऑयल सीड्स यानी जिनसे तेल निकाला जाता है, ऐसे दाने या ऐसे बीज। फिर पौधे। ग्रीन फील्ड्स यानी हरी खेत। और प्रॉस्परस हर्ब्स यानी कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो जंगल में पाई जाती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाने का काम होता है। मेडिसिनल प्लांट्स भी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो स्पेशली सिर्फ मेडिसिन्स के लिए ही काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत को और निखारती हैं, और ये परंपरा के रूप में पुराने दौर से चलती आ रही है। हरडे, अम्बाला, बेंता, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम एक्सेट्रा, उनमें से जो पेड़ हैं जिनको बोलते हैं कि आयुर्वेदा ने भी माना है, उनमें से हरडे, अम्बाला, बेंता, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम एक्सेट्रा। मेडिसिन्स एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, दामोरो एंड सनफ्लावर्स, चंपा, जूई, जास्मिनम एक्सेट्रा। कई सारे फूल भी हैं जो मेडिसिन्स के रूप में काम आते हैं, या फिर उनको सेंट बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए काम में लाया जाता है। हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, और ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के इंसान के जीवन को काफ़ी सुंदर और फ्रेग्रेंट यानी सुगंधित, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, एंड प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध बनाया है। दस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। और इसीलिए सामाजिक और धार्मिक जो लाइफ इंसान की है वो सब के सब कहीं ना कहीं आधारित है वेजिटेशन पर। अब नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारा जंगल, कि जंगलों ने हमारे भारत को किस तरह से निखारा, या जंगलों का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। इंडिया इज़ ए नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज़ अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। अब ये भारत जो है वो नेचर लवर तो है ही पुराने टाइम से, पुराने समय से, लेकिन इसके अलावा अपना जो देश है वो एनिमल लवर भी है, यानी जानवरों को प्रेम करने वाला भी इसमें कल्चर है। जैसे जानवर कई तरह के हैं, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन एंड स्नेक, मंगूस, लिजार्ड, porcupine, like many such organisms are found and seen। अब ऐसे कई अलग अलग रूप के जानवर अपने भारत में देखे जाते हैं और खोजे भी गए हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अब एशियन लायंस जो हैं वो अपने भारत के खाली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अवर रिलीजियस बिलीफ हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसेस vehicle to someone of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. Our national currency is highly valued by having
अब देखिए कई सारे जो जानवर होते हैं उनको तो गॉड गॉडेसेस के रूप में यानी देवी देवताओं के रूप में भी उनको पूजा जाता है, क्योंकि देवी देवताओं की सवारी जैसे टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स एक्सेट्रा इन सबको भगवान के साथ पाए गए हैं, यानी देवी देवता के साथ ये जानवर पाए गए हैं, इसलिए भी इनकी बहुत महत्व होता है। अवर नेशनल करेंसी इज़ हाईलाइटेड वैल्यूड बाय, अपनी जो नेशनल करेंसी है, अपने देश का जो पैसा है, उसके करेंसी के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल, अपनी जो करेंसी है यानी कि अपना जो नेशनल करेंसी है यानी कि जो रुपया सिक्का होता है उसके ऊपर जिन जानवरों का चित्रण बना हुआ है उनमें से आ जाते हैं 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन एनेक्टेड। अब इन्हीं जानवरों को और बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए कई सारे लॉज बनाए गए, यानी कई सारी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर और कई सारी धाराएं बनी हैं जिनमें जानवरों को बचाया जाए या उनको सुरक्षित रखा जाए, इसके ऊपर लिखा है। तो यह आपका हो गया फर्स्ट, जिसे हमने कहा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया। उसमें 4 सब डिविजन्स दिए हैं, जैसे पहला लैंडस्केप, लैंडस्केप्स यानी होता है मिट्टी का टुकड़ा, रिवर्स यानी नदियाँ, वेजिटेशन यानी कि होता है खेती, वाइल्ड लाइफ यानी जंगल। तो ये 4 चीज़ों से बना है हमारा नेचुरल हेरिटेज। अब सेकंड है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हमारा किससे बना है वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में।